हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो इस ब्लॉग को आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से मज़े आने वाले हैं। इस वाले ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे बैग पैक हो चुके हैं और हम तैयार हो चुके हैं, हल्दी माहौर वगैरह लगा के तैयार हो चुके हैं और घर से निकल भी दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं। शादी तो एक्चुअल में 20 अप्रैल के, लेकिन हम 17 अप्रैल को ही निकल दिए घर से, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन पहले हम लोग ने प्लान किया था कि जाएंगे। दीदी जिया जी ने बोला था कि पहले आ जाना, माता पूजन वगैरह, अर्घा वगैरह और भी फंक्शन प्रोग्राम होंगे तो पहले से ही आ जाना। तो हम यहाँ पे उनके घर पे पहुँच चुके हैं और हम लोग मामा मामी वगैरह हैं और हम ननंद के घर पे गए हुए हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग बाहर रुक गए कि पहले कुछ करेंगे, तो उन्होंने वो किया था लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। जो शरबत वगैरह पिलाते हैं वो, और ये इनके घर की परिवार की थी आंटी, तो इनके हमने पैर छुए लेकिन वो पैर नहीं छुलवा रही थी। बोली हम नहीं छुलवाते हैं पैर, सिर्फ गले मिल लो। और यहाँ पे ये ननंद हैं, दीदी हैं, इनके हमने पैर छुए और सब लोगों से मिले। अभी पहले मेहमान हम ही लोग थे, क्योंकि हम ही लोग पहुँच गए थे 17 तारीख की शाम को। 18 तारीख को बहुत सारे मेहमान वगैरह, गेस्ट वगैरह आ चुके थे। और यहाँ पे ये हमारी देवरानी है, ये भी सबके पैर छू रही है, क्योंकि जब कहीं पे जाती हैं तो पैर छूना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मिलना और ये सारी चीज़ें तो होता ही है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी जीजाजी के पैर छुए और जीजाजी मेरे से पैर नहीं छुलवाती हैं, तो मैंने कहा इनसे तो छुलवा लो, देवरानी से, तो उसने तो उनसे तो वो छुलवा लेते हैं, बस सिर्फ मेरे से नहीं छुलवाते हैं। और दीदी और देवरानी दोनों छूती हैं। फिर यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, बैठे हुए थे। मान्या भी हमारे संग आई हुई थी। मैं सोच रही थी कि ये फ़ोटो खींच रही है, लेकिन नहीं, ये वीडियो बना रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया। फिर रात में घर का डेकोरेशन हो रहा था, कुछ कुछ हो गया था, अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ था, कुछ कुछ हो गया था, तो उसका वीडियो ले लिया था। आगे आपको पूरा डेकोरेशन देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो आप पूरा एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं। एक्चुअली में ब्लॉग बनाना ना मुझे अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा, मतलब अजीब से मतलब का बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम लगता है, शूट भी करना, फिर इसको एडिटिंग भी करना होता है। तो बस वही है। फिर ये नेक्स्ट डे था, हम लोग तैयार हो चुके थे, माता पूजन का था। तो माता पूजन में रेड वगैरह साड़ी का ऐसा कोई थीम तो नहीं रखा था, लेकिन सब लोगों ने ऑलमोस्ट रेड ही कलर में पहना था। तो हम लोग के पास मेहरून साड़ी थी, हम रख के तो ले गए थे, लेकिन ऐसा सोच के नहीं गए थे कि हम रेड ही पहनेंगे उसमें। फिर दीदी वगैरह बोली रेड लाए हो तो पहन लो, तो फिर हम लोगों ने रेड पहन लिया। यहाँ पे सभी लोगों को माहौल लग रहा था। दीदी के घर परिवार के लोग सभी लोग आ गए थे माता पूजन के लिए, क्योंकि इनके माता पूजन में ना पेड़ भर के मंदिर तक जाते हैं। एक्चुअल में हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, तो इसलिए। और यहाँ पे सभी लोग लाइन से खड़े हो गए थे, क्रम से, बड़े छोटे के हिसाब से, कौन बड़ा है वो पहले लगेगा, फिर छोटे के हिसाब से। तो पेड़ भर के माता के मंदिर तक जाना होता। इतनी धूप थी और इन लोगों के पैर भी बहुत चिक रहे थे सच में, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी, गर्मी भी बहुत है और जैसा रिवाज है वो सारा चीज़ें करना ही है। तो ये लोग पेड़ भर के मंदिर जा रहे थे। फिर मंदिर में पहुंच गए थे, मंदिर में भी इन्होंने पेड़ भरी है पूरे मंदिर में। फिर मंदिर के अंदर तक, जब तक माता तक नहीं पहुंच गए तब तक इन लोगों ने पेड़ भरी है। आई थिंक इन्होंने परिक्रमा भी शायद पेड़ भर के दी थी, मुझे कंफर्म नहीं पता है। फिर यहाँ पे मंदिर मतलब माता वगैरह पूज गई थी। फिर यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था, तो सभी लोगों ने डांस किया है कि मंदिर में डांस करना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग सब डांस कर रहे थे। वीडियो देखिए आगे।
मंदिर से फिर हम लोग घर आ गए थे। तो ये रात का समय था। फिर यहाँ पे मान्या ने ये वीडियो बनाई हुई थी। थोड़ा सा और भी घर सज गया था। फिर हल्दी का प्रोग्राम भी होना था, लेकिन हल्दी का सिर्फ शगुन हुआ था, नेक्स्ट डे प्रोग्राम हुआ था। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे तैयार हो गए थे सुबह सुबह मॉर्निंग में। और यहाँ पे हम लोग सब लोग नाश्ता कर रहे थे। पोहा बना था, जो अर्गी की पपड़ियाँ होती है ना, वो ले रही थी। और हम यहाँ पे नाश्ता सभी लोग कर रहे थे अपनी अपनी जगह। कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था। तो बस यहाँ पे सभी लोगों का नाश्ता चल रहा था। इसके बाद और भी चीज़ें होना थी, और भी प्रोग्राम होना थे। फिर हल्दी का प्रोग्राम भी होना था। फिर इस हल्दी का प्रोग्राम हुआ, इसमें बहुत सारा एन्जॉय हुआ, डांस वगैरह हुआ है। और यहाँ पे गाने चल रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आवाज़ को म्यूट कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो डालने का कोई भी मतलब नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं आवाज़ को म्यूट करूँगी। डांस वगैरह पूरा फुल डांस ना आपको इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक वगैरह सब जगह मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं इसी की आवाज़ में डालूँगी। तो आप लोग पूरा वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे नहीं डाल सकती आवाज़ में। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट्स में डाल दूँगी, बाद में डालूँगी। तो शॉर्ट्स में पूरा आप लोगों को यहाँ पे भी डांस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती की हल्दी के प्रोग्राम में, बहुत ही ज़्यादा डांस किया। हद से ज़्यादा डांस सबसे ज़्यादा हल्दी के प्रोग्राम में ही हुआ था। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने डांस करने में बिल्कुल मस्त थे। तो बस आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मैं ब्लॉग सोचती हूँ कि मैं लेके आती रहूँ। पता ब्लॉग बनाने में एक तो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब वीडियो को शूट भी करना, बहुत सारी चीज़ें शूट भी नहीं कर पाते, छूट ही जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट ही जाती हैं, सच में नहीं हो पाता है। फिर उसको एडिटिंग भी करना, मोबाइल में इतना स्पेस भी रखना कि अपन लोग वीडियो को शूट भी कर सकें, फिर उसको एडिटिंग करके डाल सकें। तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फिर कभी कभी लगता है कि शॉर्ट्स वीडियो डाल दो, उसी में सबसे अच्छा है। इसीलिए मेरे ब्लॉग अब कम आते हैं और ब्लॉग कम ही बना पाती हूँ, क्योंकि समझ जाओ आप लोग ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या तो फिर ऐसा हो कि पर्टिकुलर कोई ब्लॉग शूट कर रहा हो तो फिर हेडेक नहीं होती है, पर ब्लॉग को भी अपन को ही बोलना पड़ता है कि ब्लॉग शूट कर दो, या फिर भी हो जाता है। अब तो थोड़ा बहुत मान्या अपने मन से कर देती है। और उसने इस बार ये सारी जो भी वीडियो है ना, सब मान्या ने ही शूट की हैं, और मुझे पता भी नहीं है, उसने सब रैंडमली शूट किया। मतलब पता नहीं, उसने ऐसा भी नहीं बोला कि मैं शूट कर रही हूँ। उसको पहले बोला था, तो उसने अच्छे से इस बार शूट किया है। और अगर ऐसी अच्छे से वीडियो शूट करती रही तो ज़रूर मैं अपनी ब्लॉग डालूँगी। और इस बच्ची ने बहुत ही अच्छा डांस किया था, बहुत ही अच्छा डांस किया था। सबसे अच्छा मुझे इसी का डांस लगा था। ये भी मेरी भानीजन है, ननंद की लड़की है ये भी। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे होंगे तुम तो कहती हो तुम्हारे यहाँ ननंद नहीं है। तो देखो, ननंद हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, अगर रियल वाली बोलो कि रियल, जैसे ये लोग 3 भाई हैं तो इनकी रियल बहन तो वो तो नहीं है, कजिन बहुत हैं। और जिनकी हम शादी में गए उनका मम्मी, हमारी सासू माँ कन्यादान लिए हुए हैं। इसीलिए खास ही हैं, और खास ही सब कजिन भी हैं, तो खास ही होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि दूर की हैं। ये भी ननंद है, ये उन्हीं की बहन है, जिनके हम शादी में गए थे, उनकी रियल सिस्टर हैं, तो ये भी ननंद हुई। तो ऐसे कजिन तो बहुत सारी ननंद मतलब हैं, 3-4 लोग हैं। फिर यहाँ पे हमने और देवरानी ने भी डांस किया था। मैंने यहाँ पे वीडियो को स्पीड में कर दिया, क्योंकि ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। और ये वाला फुल डांस ना आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करूँगी, फेसबुक पर भी करूँगी, और यूट्यूब पर भी करूँगी थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने डांस किया था, सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। और गाना भी मैं आप लोगों को बता दूँ, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रही। तो इस वाले गाने पे हमने डांस किया था। और हल्दी मेहंदी दोनों ही प्रोग्राम रखे हुए थे। तो किसी ने हल्दी वाले मतलब येलो कपड़े पहने थे, किसी ने ग्रीन कपड़े पहने थे, लेकिन मैंने दोनों पहने थे। मेरा ग्रीन ब्लाउज़ था और येलो साड़ी थी। और सभी लोगों ने अपने अपने मन से, और किसी ने कुछ भी पहन लिया था, क्योंकि उनमें प्रॉपर ऐसा कोई नहीं था कि, वैसे आजकल सब लोग समझदार हो गए कि हल्दी होगी तो येलो पहनेंगे, मेहंदी होगी तो ग्रीन पहनेंगे। अब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब लोग अपने हिसाब से पहले से ही डिसाइड करके आते हैं। तो भाई हम डिसाइड करके पहले से गए थे कि किस फंक्शन में कौन सी साड़ी पहननी है, क्या पहनना है। इसीलिए बहुत सारा सामान भी हो गया था, बैग वगैरह भी बहुत हैवी हो गए थे। तो बस यहाँ पर डांस वगैरह चल रहा था, सभी लोगों ने डांस किया, जिन जिनको करना था उन्होंने किया। और साथ में तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जब सिंगल डांस करने की बारी आए ना, तो पीछे हट जाते लोग बाग, है ना, यही होता। और हमारी ननद की जीजी हैं, इनके साथ मैंने बहुत सारा डांस किया। लेकिन मान्या ने देखो यहाँ पे शूट तो किया था, लेकिन क्या किया उसने, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग लगा दी अपने चाचा को। तो दादी चाचा सभी लोग घर पे बैठ के ही वीडियो कॉलिंग में सब कुछ देख रहे थे हम लोगों का।
डांस वगैरह। फिर यहाँ पे चीकट का समय हो गया था, शादी वाले दिन चीकट का समय हो गया, तो यहाँ पे सभी लोग हम लोग आ गए थे। हम लोग मामा मामी थे तो चीकट भात लेके आए हुए थे, तो यहाँ पे चीकट वाला प्रोग्राम चल रहा था। हम तैयार हो गए थे यहाँ पे चीकट के लिए, और चीकट को सभी लोग देख रहे थे क्या कैसा कुछ आया है। फिर यहाँ पे हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया था, क्योंकि चीकट तो द्वारे पर ही होती है ना, शरबत वगैरह पिलाते हैं, फिर पैर वगैरह टीका वगैरह होता है। हमारे यहाँ पे सभी लोगों के यहाँ होता होगा, कुछ कुछ क्या नहीं होता होगा, क्योंकि वीडियो देखने वाले कौन है, क्या हैं, कहाँ से हैं, सभी लोगों के यहाँ अलग अलग रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मामा मामी को शरबत पिलाया जाता है और नारियल दिया जाता है, गिलास भी दिया जाता है, 1 गिलास दिया जाता है। फिर यहाँ पे मामा मामी पैसे देते हैं शरबत पीने का, और फिर यहाँ से सबका एक एक से टीका हो रहा है। ये भी हमारे गाँव मतलब गाँव है ना, वहाँ पर रहते हैं, ये भी भाई साहब हैं, और कुछ लोग वहाँ से भी गाँव से भी आए हुए थे, और हम लोग दिनारा से गए हुए थे। मतलब टोटल हम लोग कितने मामा मामी थे, 7-8 मामा मामी थे। ऐसे करके कुछ मामा थे, कुछ की मामी नहीं है, अभी कुछ लोग की शादी नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम सभी लोग भतैया लोग थे, मतलब दीदी के मायके वाले लोग थे। तो यहाँ पे सभी का एक एक करके टीका हो रहा, सभी लोगों के पैर छुले जा रहे। तो बस ये हमारे यहाँ का फंक्शन होता है। और कुछ चीज़ें तो हमने शूट भी नहीं की, क्योंकि नहीं हो पाता है पूरी चीज़ें प्रॉपर एक तरीके से शूट हो पाए, नहीं हो पाता। या तो प्रॉपर कैमरामैन उसी को लेके करे कि कब क्या करना है, तब हो पाता, तो नहीं हो पाता। फिर यहाँ पे डांस वगैरह भी चल रहा था, दीदी है, ननंद है, वो भी डांस कर रही थी, दोनों ननंद डांस कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी डांस करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा टीका हो जाएगा, तो वो लोग मुझे बुला रहे थे, आ जाओ तुम भी डांस करो। तो मैं भी डांस में शामिल हो जाऊँगी। और सच में मैंने बहुत ही ज़्यादा डांस किया, क्योंकि डांस वाली महफ़िल ही अलग होती है ना, जब बुलाते हैं या करना होता है तो अलग ही बुलाया जाता है कि आओ आओ डांस करें। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे डांस चल रहा था। फिर ये सब होने के बाद बहन अपने भाई को उंगली पकड़ के, हाथ की छोटी वाली उंगली पकड़ के अंदर ले जाती हैं। तो दीदी दोनों को ले गई, क्योंकि एक तो उनके रियल भाई हैं और एक हमारी मम्मी जो कन्यादान लिए हैं, तो उनके तो दोनों को बराबर से उन्होंने अंदर ले गई। फिर यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाया, बस मतलब अंदर आके बस यही अंदर तक लाते हैं। फिर उसके बाद लड़के का टीका होता है, जिनकी शादी होती है ना, और सभी लोगों को कपड़े लेके आते हैं, तो सभी लोगों को कपड़े दिए जाते हैं एक एक से टीका करके। तो बस यहाँ पे वही सारा फंक्शन चल रहा था। तो यहाँ पे चौक वगैरह पुर गया था, और सभी लोगों के पैर भी छुए जा रहे थे। जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, सभी लोगों के पैर छूते हैं पैसों से, जिसको जितने भी देना होता है या दिलानी होती हैं, वही उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पे टीका होने लगा है। सबसे पहले बड़े भाई साहब यहाँ पे टीका कर रहे थे। ये भाई साहब हमारे कोल में रहते हैं, और यहाँ पे फिर जीजा जी भी टीका कर रहे थे। ये भी सबसे बड़े हैं हमारे घर में, तो इन्होंने भी टीका किया। मतलब बड़े लोग ही सबसे आगे होते हैं इन सारी चीज़ों में। तो बस यही हो रहा था, सबको कपड़े दे के सबका टीका करके। ये दीदी के ससुर जी हैं, तो उनको भी टीका किया। तो बस इसी तरीके से फिर इसके बाद बस बारात के लिए तैयार हो गए, बारात में पहुंच गए थे। यहाँ पे भी मैं आवाज़ म्यूट करूँगी, नहीं तो फिर से ना कॉपी क्लेम आ जाएगा, तो वीडियो डालने का कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए मैंने वीडियो भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, कि कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आवाज़ तो म्यूट करनी ही होती है, और बाकी परेशानी भी बहुत होती है ना, भीड़ भक्कड़ में शूट करना।
तो और लहंगा भी ना बहुत पैरों से दब रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चलने में भी। तो यहाँ पे बस हम लोग का डांस हो रहा था, बहुत सारा, बारात में भी बहुत सारा डांस किया क्योंकि बारात भी थोड़ी लंबी मतलब दूर जानी थी, तो पता नहीं चला, लेकिन डांस करते करते कब निकल गया कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले चलो आओ बग्गी पे चलें, अपन वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो बस हस्बैंड मेरे मुझे बग्गी पे ले गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट करवाया, फ़ोटो वगैरह लिए, तो अच्छा लगा। मतलब बग्गी पे तो वैसे भी हमेशा का ही है कि हमेशा वीडियो शूट, फ़ोटो शूट। और यहाँ पे ना दीदी के जो जेठ जी हैं ना, वो फिर से यहाँ पर डांस कर रहे थे। बहुत वो डांस करने के बहुत शौकीन है, बहुत अच्छा से डांस भी करते हैं। मेरे संग बहुत सारा डांस घर पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हमने बारात में बहुत सारा डांस किया। तो देखो डांस करना ना ऐसा होता है, फिर जब डांस करते हैं ना, तो फिर चाहे जितने पैर दर्द हो रहे हैं उस टाइम पे तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि पैरों में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा कि पता ही नहीं, होश ही नहीं रहता कि पैरों में दर्द हो रहा। नींद भी बहुत आती है उस टाइम पे, तो तैयार होते हैं, गर्मी भी लगती है, सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी सब एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बग्गी में आ गए थे और यहाँ पे बस थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट हुआ, फिर हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे शादी थी, वहाँ पे पहुँच गए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और डांस गाना चल रहा था ना, तो डांस करने का फिर से यहाँ पे मन हो रहा था। वो वाला गाना चल रहा था, वो कौन सा बोलते हैं, मेरा बलमा बड़ा सियाना ठंडा कोको कोला लाए, ऐसा कुछ गाना है ना, वही वाला गाना चल रहा था। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने वीडियो शूट किया, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। फिर यहाँ पे दुल्हन की एंट्री, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी, तो बस दूल्हा दुल्हन आ रहे थे, तो उन लोग का वीडियो शूट किया है। आप लोगों को कैसा लग रहा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि जहाँ जहाँ गाना चल रहा है वहाँ वहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ढोल वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ आप लोगों को ढोल की ही आवाज़ में डांस वगैरह सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की जयमाला भी हो गई थी और दोनों खुश रहें, हम सबकी यही शुभकामना है। अच्छे से शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, बस अब जीवन भी अच्छे से कटेगा, बस यही शुभकामनाएँ। फिर यहाँ पे ना नेक हो रहा था, ये चूड़ी पहनाने का, रात में जो गौरैया वगैरह होती हैं उसके बाद ये चूड़ी पहनाने का नेक हो रहा था, तो इनकी ननद ने मुझे चूड़ी पहनाया, फिर इन पैसे देने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे गाना वगैरह, गीत वगैरह गब रहे थे सुबह के टाइम, तो फिर भी कुछ लोग, ये लोग बोल रहे थे डांस करो डांस करो, तो ये वाली दीदी डांस कर रही थी। मतलब डांस का तो हर जगह चला है, गाने, ढोलक पे भी, ढोल पे भी सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे मैंने भी डांस किया, वो लोग बोले डांस करिए डांस करिए, तो ढोलक पे वो लोग गाना गा रहे थे, तो डांस किया। फिर ये घर पे आ गए थे, हल्दी वगैरह लगी हुई थी वहाँ पे, तो घर पे आ गए थे। फिर यहाँ पे दुल्हन भी घर पे आ गई थी, अभी दुल्हन उतरेगी तो नहीं, बाकी यहाँ पे डांस वगैरह फिर से हुआ, और अभी दुल्हन हाथे लगाने मंदिर वगैरह में जाएंगी। तो बस जब तक द्वारे पे जो कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत नेक चलन वो सारा हो रहा था, और डांस।
यहाँ पे गौरैया वगैरह खेली गई थी रात में, लेकिन ये लोग नहीं थे, जीजाजी वगैरह परिवार के घर के लोग हैं। तो फिर पैसे मांगते हैं ना, सभी लोगों से पैसे लेते हैं। तो ये लोग सुबह के टाइम मिले तो इन लोगों से सुबह के टाइम पैसे लिए थे। ये भाभी मतलब बड़ी दीदी वगैरह हैं, तो इन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से किया है। इन्हीं लोगों को आता है, हम लोग को तो कुछ भी नहीं आता है, ना हमसे मांगा जाता, ना इसमें इतना एंजॉय करने आता है, लेकिन इन लोगों ने किया था अच्छे से। ये वाली भाभी और दीदी इन दोनों ने बहुत अच्छे से किया था, सभी लोगों से बहुत पैसे लिए थे, मतलब पैसे भी अच्छे खासे जुड़ गए थे। ये वाली वीडियो ना मैं भूल गई थी पहले लगाना, तो ये जीजाजी हैं मेरे से कुछ कह रहे थे स्टेज पे, वहीं पे आके मतलब कुछ बात कर रहे थे कि लड़की वगैरह कैसी है, मैंने कहा अच्छी है, तो यही सारी चीज़ें पूछ रहे थे। तो ये वाली वीडियो का पता ही नहीं चला मान्या ने कब शूट कर ली है। बगल में ही मान्या बैठी हुई थी, उसने मुझे बाद में बताया, देखो मौसी मैंने आपकी वीडियो शूट की है। तो जीजाजी सच में हमारे काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फिर यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी, दुल्हन घर पे आ चुकी थी, बस अब इनका घर पे ही स्वागत हो रहा है। इसके बाद हमको झांसी जाना था, तो बस दुल्हन जैसे ही घर पे आई उसके बाद हम झांसी निकल गए थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो झांसी हमको निकलना था। फिर हम झांसी से वापस ज़रूर आ गए थे। तब तक बीच में जो नेक चलन हुए ना, वो सारा सब कुछ हमने शूट नहीं कर पाया, और बस मेरे पास यहीं तक वीडियो थी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सच में ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो लोग भी ब्लॉग बनाते हैं उनको पता होगा कि ब्लॉग बनाना, फिर उसको एडिटिंग करना, मतलब बहुत टफ़ काम है, बहुत ज़्यादा समय जाता है। अभी मैं इसको ना इतनी टाइम बाद डाल पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि सोचना पड़ता है कब डालूँ क्या करूँ। तो बस इसी के साथ हमारे घर में बहू आ चुकी है। आप सभी लोग ब्लेसिंग दीजिएगा। बाय।